नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में काल भैरवाष्टकम के बारे में जानकारी देंगे। काल भैरव कौन है, काल भैरव का इतिहास क्या है और इसकी विधि बताने जा रहे हैं तथा हम प्रयास करेंगे कि इसके बाद एक वीडियो और बनाएं जिसमें काल भैरवाष्टकम कैसे बोलते हैं तथा उसका अर्थ क्या है, इस विषय में भी हम जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। भगवान भैरव भगवान शिव के स्वरूप हैं। वे कलयुग की बाधाओं का शीघ्र निवारण करने वाले देवता माने जाते हैं। खास तौर पर जब प्रेत या तांत्रिक बाधा का कोई दोष आपके ऊपर हो तो इनका पूजन किया जाता है। संतान की दीर्घायु के लिए, ग्रह स्वामी के स्वास्थ्य के लिए और धन वृद्धि के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान भैरव का स्मरण किया जाता है। अगर ग्रहों की बात करें तो राहु, केतु और शनि ग्रह की शांति के लिए भगवान भैरव का पूजन किया जाता है। इनके पूजन के लिए भैरवाष्टकम सबसे उत्तम माना गया है। कुछ लोगों का मानना है कि भैरवाष्टकम के बाद कवच का पाठ करना चाहिए, लेकिन कवच का पाठ उतना अनिवार्य नहीं है। यदि आप काल भैरवाष्टकम कर लेते हैं तो यह पर्याप्त परिणाम देता है। दोस्तों, भैरव और महाभैरव में थोड़ा सा अंतर है, एक बार वह समझ लेते हैं। वैसे तो दोनों ही बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि बहुत सारे भैरव हुए हैं। भैरव या काल भैरव का अर्थ है भयंकर दिखने वाले, जो काल को भी भयंकर दिखते हैं, यानी काल से हमारी रक्षा करने वाले, भय से रक्षा करने वाले, भीषण या डरावने दिखने वाले। ये शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं। शैव मत के अनुसार भगवान शिव जी से इनकी उत्पत्ति हुई है और यह विनाश के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। ये हमेशा उनके क्रोध का स्वरूप बनकर या रक्षा का स्वरूप बनकर उत्पन्न हुए हैं। त्रिक प्रणाली यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को एक मानने वाले लोगों में इन्हें ब्रह्मा का पर्यायवाची कहा गया है, मतलब यही ब्रह्मा है। आमतौर पर हिंदू धर्म में भैरव को दंडपाणी, जिसके हाथ में दंड होता है, स्वस्वा यानी जिसका वाहन कुत्ता है, कहा गया है। बौद्ध धर्म में भी इनकी बड़ी महत्ता है। बोधिसत्व मंजूश्री का ये एक उग्र वशीकरण भी माना जाता है और इनको हरुका, वज्र भैरव और यमंतक भी कहा जाता है। जैन धर्म में भी भैरव जी की पूजा होती है। लगभग पूरे भारत, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत आदि में भैरव की पूजा अलग अलग रूपों में होती है। एक और प्रश्न आता है कि भैरव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब भगवान शिव को क्रोध आया है या किसी की रक्षा की बात आई है तो एक ना एक भैरव उत्पन्न हुआ है। जैसे जब माता सती हो गई, उस घटना के बाद वीरभद्र नाम के भैरव आए, जिन्हें बाद में भैरव कहा गया, और उन्होंने पूरा यज्ञ समाप्त कर दिया। इस घटना से भगवान शिव इतने व्यथित हुए कि वह माता सती के शव को लेकर चारों ओर घूमने लगे। तब ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 खंड किए। वे अंग जिस स्थान पर गिरे उन्हें शक्तिपीठ कहा गया। हर शक्तिपीठ की रक्षा करने के लिए महादेव के एक स्वरूप जो भैरव कहलाए वो नियुक्त किए गए, इसलिए 51 भैरव तो यहीं पर हैं। दूसरी एक घटना मिलती है शिव पुराण की। अंधकासुर नाम का एक दैत्य जो घमंड में इतना चूर हो गया कि भगवान शिव के ऊपर ही उसने आक्रमण कर दिया। उसका दुस्साहस देखकर भगवान शिव ने उसके संहार के लिए भैरव का उत्पन्न किया और भैरव ने उसका संहार कर दिया। स्कंद पुराण और कुछ पुराणों में एक और घटना आती है जिसमें सृष्टि के आरंभ में भगवान शंकर की वेशभूषा को देखकर और उनके गणों को देखकर ब्रह्मा जी ने उसका तिरस्कार कर दिया। इस तिरस्कार से भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनके शरीर से एक और भैरव उत्पन्न हुए जिन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया। फिर भगवान शिव द्वारा मध्यस्थता कर उनके अन्य सर बचाए गए। इस समय इन्हें महाभैरव का रूप कहा जाता है। इस दिन अष्टमी तिथि थी, इसलिए इसे भैरवाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, एक और प्रश्न आता है कि भैरव उपासना की कितनी शाखाएं हैं, मतलब हम भैरव जी की कितने रूपों की उपासना करें। 51 रूप, वो 2 रूप, ये और भी बहुत सारी कहानियां होंगी जो बौद्ध, जैन और अन्य हिंदू धर्म की शाखाओं में मिलती है। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि 2 भैरव होते हैं, एक होते हैं बटुक भैरव और दूसरे होते हैं काल भैरव। बटुक का अर्थ होता है 5 साल से छोटा बच्चा, और बटुक भैरव अपने भक्तों को अभय दान देने वाले हो। उनका रूप बहुत सौम्य होता है, बहुत क्यूट होते हैं। जबकि काल भैरव का रूप आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाला है, वह प्रचंड दंडदायक भी कहे जाते हैं। इसीलिए जब किसी पर तंत्र होता है तो वह सीधे काल भैरव की शरण में जाता है।
काल भैरवाष्टकम के लाभ क्या हैं? अगर हम इसके लाभों के बारे में बात करें तो हम हमेशा काल भैरवाष्टकम में उनके युवा रूप की स्तुति करते हैं। इस अष्टकम की पूजा करने से भय समाप्त होता है। सबसे पहली चीज, जो लोग ये मानते हैं कि उनके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र, बाधा या टोना टोटका कराया गया है, उनको काल भैरवाष्टकम करने से सुरक्षा प्रदान होती है। मतलब इसको उनके ऊपर से ये समाप्त हो जाता है, जिस तरह का भी तंत्र हो। यदि आपको शत्रु का भय है, मुकद्दमेबाजी का भय लगा हुआ है, कोई प्रेत बाधा परेशान कर रही है, या फिर राहु का प्रचंड प्रभाव है जिससे कोई ज्योतिषीय उपाय नहीं किया जा सकता, मतलब कोई आपसे कहे कि गोमेद धारण कर लो या आप गोमती चक्र धारण कर लो, ऐसी स्थिति में भी आपको आराम ना आ रहा हो तो काल भैरवाष्टकम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें राहु के नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभावों को बताया है। यदि आप चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो लक्षण आपके साथ मिलते हैं तो निश्चित ही आपको काल भैरवाष्टकम करने से बहुत लाभ मिलेगा। जिन लोगों को आध्यात्मिक उन्नति करनी है और आध्यात्मिक बल प्राप्त करना है तो ऐसी स्थिति में भी आप काल भैरवाष्टकम कर सकते हैं। यदि आप किसी तरह का डाकिनी, शाकिनी या फिर दक्षिणी आदि को सिद्ध कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में शुरुआत में आप काल भैरव का पाठ करें ताकि वो आपको परेशान न कर सके और आपकी सिद्धि सफल हो जाए। काल भैरव को क्षेत्रपाल भी कहा गया है। यह न्याय के देवता भी कहे जाते हैं तथा काशी के काल भैरव सबसे प्रसिद्ध हैं। इनकी भक्ति भाव से पूजा करने पर देवताओं से आपके संबंध अच्छे होते हैं। इनका आशीर्वाद यदि आपको मिल जाए तो समझिए कि किसी भी तरह का शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी पूजन विधि बहुत सरल है। पूजा करने के लिए आपको कोई भी उचित दिन चुन लेना है। ऐसा नहीं है कि शनिवार के दिन से ही शुरू करना है, मंगलवार के दिन से शुरू करना है। जो आपको सही मुहूर्त लगे उसमें आप शुरू कर सकते हैं। पूजा शुरू करने के लिए आपको कोई भी शुद्ध स्थान देख लेना है, कपड़ा बिछाना है और भैरव की मूर्ति या तस्वीर सामने रखनी है। उनको पुष्प, धूप, दीप ये 3 चीजें अर्पित करनी है। काल भैरवाष्टकम का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना है। प्रसाद यदि थोड़ा बहुत आप बांटें तो बांट सकते हैं। सिंदूर उनको चढ़ा सकते हैं। हो गया, इससे ज्यादा लंबा कुछ नहीं है। अब काल भैरवाष्टकम कैसे बोला जाए तथा उसका अर्थ क्या है, इसके लिए हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से भी जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।